गुड इवनिंग एवरीवन। आपका ये वेबिनार में बहुत स्वागत है। आप अपने Q&A या चैट बॉक्स में ये बताइए कि आप में से कितने लोग ऑप्शन बाय, ऑप्शन कॉल बाय या ऑप्शन पुट बाय करते हैं। यस 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 लिख के आप प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, आई थिंक काफ़ी लोग हैं जो ऑप्शन बाइंग करते हैं। अभी मुझे बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भी ऑप्शन बाय या सेल किया ही नहीं है। ओके, और कितने लोग ऐसे हैं जो ऑप्शन सेल करते हैं, पुट सेल करते हैं या कॉल सेल करते हैं। ओके, तो मैं देख सकती हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे वो ऑप्शन बाइंग ही करते हैं। हार्डली देर आर आई थिंक 10% पीपल हु आर डूइंग ऑप्शन सेलिंग, and it is good to see that most of you all are already trading in options because I have not received actually not a lot of comments saying that आप लोग ने कभी भी ऑप्शन बाय या सेल नहीं किया है, so that's great. So what I've understood is that कि आप लोग मेजॉरिटी ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो अभी मुझे आप ये बताइए कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने लेट्स से आपको निफ्टी का या बैंक निफ्टी का या कोई भी स्टॉक ऑप्शन का आपको ऐसा लगता हो कि अभी निफ्टी ऊपर जाएगा या TCS ऊपर जाएगा, तो आपने उसका कॉल ले लिया, ठीक है, और फिर जब आप 4 दिन 5 दिन के बाद उसको स्क्वायर ऑफ करने गए तो इवन दो एक्चुअली TCS ऊपर गया था, इवन दो निफ्टी ऊपर गया था, आपने कुछ पैसा कमाया ही नहीं वो ऑप्शन बाय में। ओके, सो बहुत सारे लोगों ने बोला कि ऑफनली ये होता है, ऑलवेज ये होता है। यस यस यस। ओके, सो यू ऑल आर ऑल एट द राइट प्लेस। बहुत सारे लोगों के पास साथ ऐसा होता है कि वो लोग का डायरेक्शन सही होता है फिर भी वो लोग पैसा नहीं कमा पाते ऑप्शंस में। एंड सबको हमारे सब कस्टमर्स को ऑलरेडी पता है कि सेबी ने एक रिपोर्ट लॉन्च की थी जिसमें ये बताया गया था कि 9 out of 10 people do not make any money in options. Okay, मतलब 90% of the people are actually losing money in options and futures, correct? तो ऐसा क्यों है? ओके, तो हमने इस पे थोड़ा एनालिसिस किया एंड हमको इसके प्राइमरी 2 रीजंस पता चले। फर्स्ट रीजन ये है कि पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि ऑप्शंस ऑलरेडी एक लेवरेज प्रोडक्ट है, इसके लिए उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है और ये रिस्क नहीं समझने के कारण वो रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं कर पाते। तो ऐसा होता है कि उनका डायरेक्शन भी राइट होता है पर वो सही टाइम पे काट नहीं पाते। अगर उनका डायरेक्शन रॉन्ग हुआ तो वो करेक्ट स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते, तो उनका रिस्क मैनेज नहीं कर पाते। बट देयर इज साइंटिफिक वे ऑफ इवन मेकिंग मनी इफ योर डायरेक्शन गोज रॉन्ग। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट ऑप्शंस में सिर्फ डायरेक्शन राइट जज करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू मेक मनी इन ऑप्शंस। डायरेक्शन के साथ साथ आपको बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स का भी नॉलेज बहुत होना ज़रूरी है, जैसे कि ऑप्शन ग्रीक्स हो गया, वोलेटिलिटी हो गया, आपका ड्यूरेशन हो गया जिसके लिए आपको आपका व्यू है, एक्सेट्रा। तो ये काफ़ी लोग समझते नहीं है पहली बात तो, एंड जो लोग समझते भी है वो लोग इतनी फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में उसको इतने अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते जब वो डिसीजन ले रहे होते कि उनको खरीदना है ऑप्शन या पुट खरीदना है या कॉल खरीदना है। ओके, तो यही सब एनालिसिस और रिसर्च करने के बाद यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑप्शंस ब्रो। तो ये फीचर में क्या है, क्यों हमने ये फीचर बनाया, आप आपकी लॉस मेकिंग ऑप्शंस जर्नी को कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं या कैसे कम लॉस कर सकते हैं बहुत, वो सब हम आपको बताएंगे। सो I have Mr. Gaurav Chaudhary with me. He is a part of my team. He is also a product manager at Samco and हमने साथ में ही Options Bro बनाया है। तो now he will take you through the why, the what, the how of Options Bro, of option strategy and how you can become a profitable options trader. So over to you, Gaurav. Hi ईशा। So नमस्कार दोस्तों, जैसा ईशा ने बताया मैं भी प्रोडक्ट टीम का एक हिस्सा हूँ। नाम है गौरव चौधरी और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ एंड ऑप्शन स्ट्रैटेजी एंथुसियास्ट। सो विद दिस इंट्रोडक्शन लेट्स क्विकली स्टार्ट व्हाट इज ऑप्शन ब्रो और आपको ये क्यों ट्रेड करना चाहिए। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सो दैट
screen visible? Okay. So options bro, BRO stands for build, research and optimize. और हम कैसे स्ट्रैटेजीज बिल्ड, रिसर्च एंड ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम इस वेबिनार में देखेंगे आगे जाके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी बेसिक क्वेश्चन, क्या सबको पता है ऑप्शन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? मुझे चैट में आंसर दीजिए, क्या आपको पता है ऑप्शन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? यस, नो, क्विकली. ओके. तो बहुत सारे रिस्पॉन्सेस मुझे दिख रहे हैं जिसमें लोगों को पता नहीं है कि ऑप्शन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है. तो हम शुरू से जानते हैं कि स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है और वो क्यों करना है. अभी समझो आपको निफ्टी में कोई ट्रेड लेना है और आपका निफ्टी में बुलिश व्यू है, तो मोस्ट ऑफ यू क्या करते हैं? कॉल बाय कर लेते हैं. अगर आपको लगता है निफ्टी नीचे जाने वाला है तो आप पुट बाय कर लेते हैं. लेकिन सिर्फ कॉल बाय करना या पुट बाय करना ही सही सॉल्यूशन नहीं होता हर बार. तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ कॉल बाय, पुट बाय या कॉल सेल या पुट सेल ये कर सकते हैं एक ही ट्रेड में, जिसकी वजह से आपका रिस्क कम हो जाए और आपका प्रॉफिट बढ़ जाए. मतलब आप अगर निफ्टी पे बुलिश हो तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट सेल करोगे, ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाओगे जिसकी वजह से आपका रिस्क कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो. तो ये हर एक सिनेरियो के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि आप कौन से कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करेंगे, किसको बाय करेंगे, किसको सेल करेंगे. और एक कॉम्बिनेशन बनाना ही एक सही में आर्ट है जो आपको सीखनी है. अगर ये आर्ट आप सीख गए तो आपका व्यू सही होने के बाद आप यूजुअली जितना पैसा कमाते हैं उससे ज़्यादा, दुगना या तिगना पैसा आप कमा सकते हैं. अभी क्या हो रहा है, आप कॉल बाय कर रहे हो लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है फिर भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है. अगर आप ये स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करोगे तो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है. तो आगे बढ़ते हैं. अभी आपको पता चल गया कि स्ट्रैटेजी क्या है. स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन ये कॉम्बिनेशन करना क्यों है हमें? अगर आपका व्यू बुलिश है तो सीधा कॉल बाय क्यों नहीं करना है? 2-3 कॉन्ट्रैक्ट को मिला के कुछ नया क्यों बनाना है हम? तो उसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से ROI कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. तो एक छोटा सा एग्जांपल है. लेट्स सपोज निफ्टी 50 22,300 पे है आज, 28 मार्च की एक्सपायरी है और आपको लगता है कि निफ्टी 22,600 तक जाएगा, तो 300 पॉइंट इंक्रीज होगा, ऐसा आपका व्यू है. तो नॉर्मली आप क्या करोगे? एट द मनी कॉल जो 22,300 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल है वो खरीद लोगे, जिसका प्राइस कुछ 250 के अराउंड होगा. अगर 28 मार्च तक आप होल्ड करोगे उसको और आपका व्यू अगर सही हो गया, 22,600 तक निफ्टी चला गया, तो आपको 50 रुपये का प्रॉफिट होगा. ये 50 रुपया कैसे आया? 22,600 माइनस 22,300, आपको 300 का प्रॉफिट होगा और आपने खरीदते टाइम 250 का प्रीमियम दिया था या प्राइस दी थी. तो इन दोनों का डिफरेंस 300 माइनस 250, आपका नेट प्रॉफिट सिर्फ 50 होगा लॉन्ग कॉल में. तो इस ट्रेड में आपने 250 रुपये का रिस्क लेके 50 रुपया कमाया है और आपका व्यू 100% सही होने के बावजूद. अभी सिमिलर व्यू को लेते हुए हम आगे जाके एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं. तो इस व्यू में भी सेम चीज़ है. निफ्टी 22,300 पे है, एक्सपायरी 28 मार्च की है और आपको लगता है कि एक्सपायरी तक निफ्टी 22,600 चला जाएगा. तो आप 22,300 का कॉल तो बाय कर ही सकते हैं जो 250 का था, हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था, जिसका प्रॉफिट 50 रुपया होगा हमें एक्सपायरी. लेकिन उसी के साथ आप अगर 22,600 का कॉल सेल करते हैं तो आपको 100 रुपये का प्रीमियम मिलेगा और 100 रुपये का प्रीमियम का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा अगर निफ्टी 22,600 तक रुक जाता है. तो इसका मतलब सिमिलर टाइप का व्यू था आपका पहले भी और अभी भी, लेकिन अभी आपका प्रॉफिट हो जाएगा 150 रुपीज़, लेकिन प्रीवियस केस में आपका प्रॉफिट था 50 रुपीज़. तो ये
ट्रिपल रिटर्न्स हो गए जस्ट बाय एंटरिंग इनटू अ स्मॉल स्ट्रैटेजी। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी में एंटर करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप अपना रिस्क डिफाइन करें और प्रॉफिट उस रिस्क के अंतर्गत मैक्सिमाइज कर पाए। तो ये कुछ डेटा पॉइंट्स हमने एनालाइज किए थे। हमने 30,000 ऑप्शन ट्रेडर्स का डेटा एनालाइज किया है और उससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ अभी। तो सबसे पहली बात, हेज्ड पोजीशंस हैव हायर चांसेस ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या? तो जो भी 30,000 ट्रेडर्स हमने एनालाइज किए उसमें से सिर्फ 2% ट्रेडर्स अपनी पोजीशन हेज करते थे रेगुलरली। 98% ट्रेडर्स बिना हेज किए नेकेड लॉन्ग पुट कॉल बाय कॉल सेल करते थे। तो जो ये 98% लोग कॉल बाय कॉल सेल करते थे, सिर्फ उनका एवरेज लॉस 67,000 होता। पूरे साल का लॉस है 67,000 हुआ है। और सेम चीज वो जो 2% लोग हैं जिन्होंने रेगुलरली उनकी पोजीशंस हेज की है, उनका 1,96,000 रुपीज का प्रॉफिट आया है। दोनों के डिफरेंस का एक ही रीजन है, एक सेट ऑफ पीपल जिन्होंने नेकेड पोजीशंस ली है, दूसरे सेट ऑफ पीपल उन्होंने हेज पोजीशंस ली है। तो ये देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि डेटा ऑल्सो सजेस्ट कि हेज्ड पोजीशंस हैव हायर चांसेस ऑफ प्रॉफिट रादर देन द नेकेड कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन पोजीशंस। तो ये एक तो हमें सीख मिल गई कि नेकेड पोजीशंस नहीं लेना है, हेज्ड पोजीशंस लेना है। दूसरा डेटा पॉइंट हमने एनालाइज किया कि हमने इंडिविजुअली शॉर्ट लॉन्ग पुट, शॉर्ट कॉल, शॉर्ट पुट, इंडिविजुअली जो ट्रेडर्स कर रहे हैं उनका एवरेज प्रॉफिट लॉस निकाला। तो उसमें हमें ये पता चला जो लोग सिर्फ लॉन्ग कॉल करते हैं, मतलब कॉल बाय करते हैं, या फिर सिर्फ पुट बाय करते हैं, उनका एवरेज लॉस हो गया है 42,000 एंड पुट का 30,000। वेयरएज जो लोग सिर्फ शॉर्ट कॉल करते हैं या फिर शॉर्ट पुट करते हैं, उन्होंने नेट एवरेज प्रॉफिट कमाया है विच इज 20,000 एंड 70,000। तो इससे एक पता चलता है हमें कि जो लोग नेकेड ट्रेडिंग भी कर रहे हैं उनमें भी जो लोग लॉन्ग या मतलब नॉर्मली सिर्फ कॉल बाय कर रहे हैं या फिर कॉल सेल कर रहे हैं, वो तो पैसा गवा ही रहे। नेकेड ट्रेडिंग में शॉर्ट कॉल और शॉर्ट पुट वाले कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं। सो एक चीज हमें इससे सीखना है कि कॉल बाय या कॉल सेल सिंपली नहीं करना है। अगर नेकेड ट्रेडिंग भी आपको करनी है तो सिर्फ शॉर्ट कॉल शॉर्ट पुट की तरफ जाइए, लॉन्ग कॉल लॉन्ग पुट की तरफ मत जाइए। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि नेकेड ट्रेडिंग मत कीजिए, लेकिन इस डेटा के हिसाब से अगर आपको करनी है तो शॉर्ट कॉल और शॉर्ट पुट की तरफ आप जा सकते हैं। और तीसरा डेटा पॉइंट हमने एनालाइज किया, हमने ट्रेडर्स के पोजीशंस को एनालाइज करके जो ट्रेडर्स फ्यूचर में भी ट्रेड करते हैं और ऑप्शन में भी ट्रेड करते हैं, उनके फ्यूचर्स और ऑप्शन का स्ट्राइक रेट निकाला। तो हमें ये पता चला कि जब लोग फ्यूचर बाय करते हैं तब उनका स्ट्राइक रेट 60% होता है, और वही लोग जब कॉल बाय करते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट 45% होता है। देखो, आप फ्यूचर बाय या फिर कॉल बाय कब करते हो? जब आप बुलिश होते हो, करेक्ट? तो जब आप बुलिश होते हो और आप फ्यूचर बाय करते हो तो 60% टाइम्स आप राइट रह रहे हो, लेकिन जब आप कॉल बाय करते हो तो आप सिर्फ 45% टाइम्स राइट हो रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जो लोग कॉल बाय कर रहे हैं वो लोग थीटा की रिस्क को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका व्यू राइट होने के कारण भी, जैसे हम देख सकते हैं फ्यूचर्स में उनका स्ट्राइक रेट 60% है, मतलब वो 60% टाइम्स वो लोग राइट हो रहे हैं, लेकिन जब भी वो लोग कॉल बाय करने जाते हैं तो 45% टाइम से राइट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि निफ्टी ऊपर जाने के बाद भी उनका कॉल ऊपर नहीं जाता है, इसकी वजह से उनका स्ट्राइक रेट कम हो गया। सेम चीज हम शॉर्ट फ्यूचर्स और पुट बाय लॉन्ग पुट के बारे में देख सकते हैं। जब लोगों ने शॉर्ट फ्यूचर्स किया तो उनका स्ट्राइक रेट 59% था, और उन्हीं सेम लोगों ने जब पुट बाय किया तो उनका स्ट्राइक रेट गिर के 44% हो गया।
तो इससे ये सेम चीज़ हमें पता चलती है कि पुट ऑप्शन में जो थीटा की रिस्क है उसको लोग इग्नोर करते हुए ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका स्ट्राइक रेट पुट में कम हो रहा है और फ्यूचर्स में ज़्यादा है। तो हमें एक चीज़ में ध्यान रखना है कि सिर्फ डायरेक्शन अगर सही होगी तो आप पैसा कमाओगे, ऐसा नहीं है। डायरेक्शन सही होने के बाद भी बहुत सारे अदर फैक्टर्स बीच में आ जाते हैं जिसकी वजह से आपका लॉस हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए लॉन्ग पुट लॉन्ग कॉल नेकेड ट्रेडिंग नहीं करनी। अभी ये सारे डेटा पॉइंट्स को एनालाइज हमने किया और फिर हमें लगा कि आपके लिए ऐसा कुछ प्रोडक्ट लाया जाए जिसके कारण आपको रेडीमेड स्ट्रैटेजीज मिल जाए। मतलब आप सिर्फ अपना व्यू डालोगे कि आप निफ्टी में बुलिश हो और आपको स्ट्रैटेजी मिल जाए आइडियल सिनेरियो के लिए। तो हमने इसके लिए लॉन्च किया है ऑप्शंस ब्रो, जिसमें आपको सिर्फ 3 इनपुट डालने हैं कि आपको कौन सी स्टॉक या इंडेक्स में ट्रेड करना है, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या फिर रिलायंस। फिर आप उसकी एक्सपायरी चूज करोगे और फिर आपका व्यू सिलेक्ट करोगे कि बुलिश है, बेरिश है, न्यूट्रल है। ये इनपुट डालने के बाद आपको ऑप्शंस ब्रो 3 स्ट्रैटेजीज देगा आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो वो बैकएंड में क्रिएट करेगा और उनको रैंक करके टॉप की 3 स्ट्रैटेजीज आपको देने का प्रयत्न करेगा। अभी ये 3 स्ट्रैटेजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑप्शंस ब्रो बैकएंड में बहुत सारी चीज़ों पे कैलकुलेशन करता है और फिर उनको रैंक करता है। वो हम आगे के स्लाइड में देखेंगे कि कौन कौन से डेटा पे ऑप्शंस प्रो एनालाइज करता है। और ये सारी चीज़ें ऑप्शंस प्रो कुछ ही सेकेंड में एनालाइज करता है, सो दैट अगर आप चार्ट देख रहे हो, इमीडिएटली आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई तो क्विकली ऑप्शंस प्रो पे जाके आप स्ट्रैटेजी देख सकते हो और ट्रेड ले सकते हो। तो ये एनालिसिस आपको कुछ ही सेकेंड में मिलेगा। और एक खास बात ऑप्शंस प्रो की ये है कि वो हर एक रिस्क टाइप की स्ट्रैटेजी आपको देता है। तो आप जैसे अग्रेसिव ट्रेडर हो जिनको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए लेकिन उन केसेस में लॉस की कैपेसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, तो उस सिनेरियो के लिए अग्रेसिव स्ट्रैटेजी आपको ऑप्शंस ब्रो देगा। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो जिनको प्रॉफिट कम हुआ तो चलेगा लेकिन आपको लॉसेस कम से कम चाहिए, तो ऐसे ट्रेडर्स के लिए कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी या फिर मॉडरेट रिस्क स्ट्रैटेजी, जिनको रिस्क रिवॉर्ड के बीच में एक स्वीट स्पॉट ढूंढना है, ऐसे कोई ट्रेडर्स रहेंगे तो उनके लिए ऑप्शंस ब्रो मॉडरेट स्ट्रैटेजी रिकमेंड करता है। तो वो रिकमेंड कैसे करता है वो हम आगे जाके देखते हैं। अभी आते हैं ऑप्शंस ब्रो टॉप 3 स्ट्रैटेजीज कैसे आइडेंटिफाई करता है, उनको रैंक किस प्रकार करता है, कौन कौन से डेटा पॉइंट्स वो यूज करके स्ट्रैटेजीज को रैंक करता है। तो ओपन इंटरेस्ट, इम्पैक्ट कॉस्ट, आईवी परसेंटाइल, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, थीटा, डेल्टा जैसे स्ट्रैटेजिक रिस्क, मैक्सिमम लॉस, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड इवन अपकमिंग इवेंट्स, ये सारी चीज़ों को ऑप्शंस ब्रो देखता है और हर एक स्ट्रैटेजी को एक वेट दे के रैंक करता है और उसके बाद जो टॉप 3 स्ट्रैटेजीज बचती है वो आपको रिकमेंड हो जाती है। भी ऑप्शंस ब्रो जब आपको स्ट्रैटेजी रिकमेंड करता है तो स्ट्रैटेजी के साथ आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स भी देता है कि उस स्ट्रैटेजी में क्या होने वाला है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसका ब्रेक इवन कितना होगा, वो सारी चीज़ें भी ऑप्शंस ब्रो आपको देगा, तो ताकि आपको ट्रेड लेने से पहले पूरी जानकारी हो कि इस ट्रेड में क्या क्या रिस्क है और क्या क्या रिवॉर्ड हो सकता है। तो हम एक एक स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि कैसे उसको एनालाइज करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ही सिंपल मेट्रिक है कि कितना चांस है कि आपको प्रॉफिट होने का कितना चांस है। मतलब अभी 60% अगर ऑप्शंस ब्रो बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, मतलब 60% ऑफ द टाइम आप प्रॉफिट में रह सकते हो, 40% ऑफ द टाइम आपका लॉस हो सकता है। सिंपल परसेंटेज है। ऑप्शंस ब्रो आपको ब्रेक इवन भी दिखाता है उस स्ट्रैटेजी का। ब्रेक इवन का मतलब क्या कि किस प्राइस पॉइंट पे आपका प्रॉफिट या लॉस 0 रहेगा। तो मतलब ये ऐसा प्राइस पॉइंट है जिसके बाद आपका प्रॉफिट शुरू होगा या फिर जिसके बाद आपका लॉस शुरू होगा।
डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। वो मैं आपको जब ऐप खोल के दिखाऊंगा तो समझाऊंगा कैसे आपको चेक करना है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो अगले कुछ स्टैटिस्टिक्स पे जाते हैं जो ऑप्शन ब्रो दिखाता है, मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम लॉस। तो मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब आप अगर वो स्ट्रैटेजी में एंटर करते हो तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रॉफिट हो सकता है, वो है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अगर निफ्टी आज 22,000 पे है, अगर वो 25,000 पहुंच जाता है या फिर 15,000 पहुंच जाता है, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट उतना ही रहेगा। सेम चीज़ फॉर मैक्सिमम लॉस, निफ्टी 22,000 से 11,000 जाए या फिर 40,000 जाए, अगर स्ट्रैटेजी में मैक्सिमम लॉस एक डिफाइंड है तो उस मैक्सिमम लॉस से ज़्यादा लॉस आपको उस स्ट्रैटेजी में नहीं होगा। तो इसी के लिए आप अपना मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट देख के डिसाइड कर सकते हैं कि आप इस स्ट्रैटेजी में एंटर करना अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। और तीसरी चीज़ है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो कोई भी स्ट्रैटेजी में एंटर करने से पहले ये चीज़ आपको देखनी है कि आपका रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है। तो सिंपल मैथ्स है, रिस्क मतलब क्या कि आपका लॉस कितना हो सकता है, और रिवॉर्ड मतलब क्या कि आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो आपको देखना है, वो करीब करीब 1:1 के आसपास होना चाहिए तो आपको ट्रेड करना है। अगर वो बहुत ही कम है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। सैमको रिस्क रिवॉर्ड इज ऑल्सो सिमिलर टू योर रिस्क रिवॉर्ड रेशो, जो लॉस और प्रॉफिट का एक रेशो है, लेकिन सैमको रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा ज़्यादा बेटर है नॉर्मल रिस्क रिवॉर्ड से, क्योंकि सैमको रिस्क रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी कंसिडर करके बताता है रिस्क रिवॉर्ड क्या है, वेयर एज नॉर्मल रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस का रेशो बता देता है। तो एक सिंपल, कोई भी आप स्ट्रैटेजी में एंटर करोगे तो कुछ प्राइस पॉइंट रहेंगे जहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। अगर कहाँ पे निफ्टी चला गया तो आपको मैक्सिमम लॉस हो जाएगा, लेकिन हर बार मैक्सिमम प्रॉफिट है मैक्सिमम लॉस तो नहीं होगा। देयर विल बी फ्यू सिनेरियोज जहाँ पे ना आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है ना मैक्सिमम लॉस हो रहा है, बीच का कोई अमाउंट आ रहा है जो आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो वो सारे पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी कंसिडर करके सैमको रिस्क रिवॉर्ड अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करता है। तो मेरे हिसाब से सैमको रिस्क रिवॉर्ड इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ रिस्क रिवॉर्ड देन द नॉर्मल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो बढ़ते हैं आगे कि स्टैटिस्टिक्स पे जो होते हैं स्ट्रैटेजी ग्रीक्स। तो स्ट्रैटेजी ग्रीक्स, आप नॉर्मल ग्रीक, आप जब भी निफ्टी का या बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन खोलते हो सैमको ऐप पे, तो आपको उसमें ग्रीक्स दिखते रहेंगे, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा। तो स्ट्रैटेजी ग्रीक्स में क्या होता है, अगर समझो कोई स्ट्रैटेजी है जिसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन है, तो उन 3 कॉन्ट्रैक्ट्स का डेल्टा मिला के हम स्ट्रैटेजी ग्रीक में एक डेल्टा दिखाते हैं आपको, सो दैट आपको ये पता चले कि पूरी स्ट्रैटेजी का डेल्टा क्या है। क्योंकि अगर आप 3 कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो इंडिविजुअली एक एक जन का डेल्टा देखने का कोई पॉइंट नहीं है, आपको तीनों का मिला के नेट डेल्टा देखना जरूरी है। और आपको पता ही है डेल्टा का मतलब क्या होता है। तो अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स 1 पॉइंट मूव करता है तो आपकी स्ट्रैटेजी कितनी मूव करेगी ये आपको डेल्टा बताएगा। सेम वे गामा, अगर स्टॉक 1 पॉइंट मूव करता है तो डेल्टा कितना मूव करेगा वो आपको गामा बताएगा। सिमिलरली फॉर थीटा, अगर यही स्ट्रैटेजी एक दिन के लिए आप होल्ड करोगे तो स्ट्रैटेजी का जो नेट प्रीमियम है वो आपको कितना फायदा देगा या नुकसान देगा, ये आपको स्ट्रैटेजी का थीटा बताएगा। और अगर 1% वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो आपकी स्ट्रैटेजी में कितना फायदा या नुकसान होगा वो आपको वीगा बताएगा। तो ये 4 पैरामीटर्स आपको स्ट्रैटेजी में एंटर होने से पहले देखने हैं, सो दैट आपको पता रहे कि आपकी रिस्क कहाँ पे है, कहाँ पे अगर आपका व्यू गलत हो गया तो कहाँ कहाँ पे आपको लॉस होने के चांसेस है और उसको फिर कैसे एडजस्ट करना है। ठीक है, तो मैं अभी
ऐप में जाके आपको दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें कैसे देखनी है, आपको कैसे ऑप्शंस ब्रो का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना है उसका। तो जैसे ही आप सैमको ऐप खोलोगे, डैशबोर्ड में ही ऑप्शंस ब्रो नाम का विजेट दिखेगा आपको, उस पर आप अगर क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले स्टॉक या इंडेक्स जो भी है वो सिलेक्ट करना है जिस पे आपका व्यू है। तो लेट सपोज मैं सिलेक्ट करता हूँ निफ्टी और मुझे 28 मार्च की एक्सपायरी ट्रेड करनी है और मेरा व्यू है बुलिश। मैं सिलेक्ट करता हूँ, मेरी रेंज मुझे लगता है निफ्टी 22,400 टू 450 तक जाएगा और मैं सबमिट करता हूँ। तो ऑप्शंस ब्रो ने क्विकली 3 स्ट्रैटेजीज हमें दे दी है। फर्स्ट इज बुल कॉल स्प्रेड जो कि कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी है। दूसरी इज बुल कॉल लैडर जो कि मॉडरेट स्ट्रैटेजी है। एंड तीसरी लॉन्ग कॉल है जो कि अग्रेसिव स्ट्रैटेजी है। तो आप इस 3 स्ट्रैटेजी की स्ट्रैटेजी स्टैटिस्टिक देख के डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी में एंटर करना है। आप यहाँ पे एनालाइज पे क्लिक कर सकते हो और मैंने जो भी डेटा पॉइंट्स आपको बताए, प्रोबेबिलिटी, रिस्क रिवॉर्ड, सारे यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो एनालाइज में जाने के बाद आपको उस स्ट्रैटेजी में कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स है वो दिख जाएगा। जैसे आप टॉप में देख सकते हैं, इसमें ऑप्शंस ब्रो आपको बोल रहा है 22,100 का कॉल ऑप्शन आपको बाय करना है, 22,400 का कॉल ऑप्शन आपको सेल करना है। ठीक है, ये ग्राफ जो आपको दिख रहा है वो स्ट्रैटेजी के प्रॉफिट लॉस का ग्राफ है। मतलब अगर निफ्टी आगे पीछे जहाँ पे भी घूमेगा तो आपका प्रॉफिट लॉस कैसे चेंज होगा वो ये ग्राफ आपको दिखाता है। तो कोई भी स्ट्रैटेजी में एंटर होने से पहले आपको ये ग्राफ अच्छे से देखना बहुत ज़रूरी है, सो दैट अगर निफ्टी कहाँ पे भी ऊपर नीचे जाएगा तो आपको पता होना चाहिए आपका कितना लॉस होगा या फिर कितना भी प्रॉफिट होगा। तो ये स्ट्रैटेजी में एंटर होने से पहले आपको ये हर बार करना है, पे ऑफ आके देखना है कि कब कितना प्रॉफिट होगा। तो अभी जैसे देखते हैं, हमने जब इनपुट डाला था तो हमने डाला था 22,450 के अराउंड, 500 के अराउंड जाएगा निफ्टी, ऐसा हमने डाला था। तो अगर हमें देखना है कि 22,450 के अराउंड मेरा क्या प्रॉफिट होता है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, व्हेन प्राइस एट 22,466 के अराउंड है, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑन 14 मार्च इज 2,700 एंड ऑन एक्सपायरी डे इट इज 7,200। तो आप इससे पता लगा सकते हो कि आपका प्रॉफिट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम कितना होगा। तो जैसे 22,466 अगर निफ्टी के अराउंड पहुंच गया तो आपको 7,200 का एक्सपायरी डेट पे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपको ये स्ट्रैटेजी एक्सपायरी डेट तक होल्ड नहीं करनी, आपको लेट सपोज ये स्ट्रैटेजी 20 मार्च तक ही होल्ड करनी है, तो आप नीचे ये सिलेक्ट द टारगेट डेट का जो एरो है वहाँ पे जाके टारगेट डेट अगर सिलेक्ट करोगे, वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 20 मार्च। तो जैसे ही मैंने 20 मार्च सिलेक्ट किया तो हमारा प्रॉफिट लॉस देखो वहाँ पे 20 मार्च आ गया है और वहाँ पे प्रॉफिट आ गया है 3,150। तो अगर आप इस सोच से ट्रेड ले रहे हो कि मुझे 20 मार्च तक इसको होल्ड करना है एंड 22,450 तक उस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करना है, तो आप यहाँ से देख के पता लगा सकते हो कि आपको कितना प्रॉफिट होगा और फिर उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। अभी जाते हैं स्ट्रैटेजी के स्टैटिस्टिक्स पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इस स्ट्रैटेजी का 43% है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:0.94 है, मतलब आप 1 रुपये की रिस्क ले रहे हो और कमा रहे हो 0.94 रुपीज़। मैं रिपीट करता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, आप 1 रुपये की रिस्क ले रहे हो और कमा रहे हो 0.94 पैसे। तो मतलब आप रिस्क थोड़ी ज़्यादा ले रहे हो और पैसा थोड़ा कम कमा रहे हो। सिमिलरली फॉर सैमको रिस्क रिवॉर्ड, आप 1 रुपये की रिस्क ले रहे हो और 0.69 रुपीज़ कमा रहे हो।
सैमको रिस्क रिवॉर्ड ने ये 43% की प्रोबेबिलिटी कंसिडर करके रिस्क रिवॉर्ड निकाला है। तो थोड़ा सा अनफेवरेबल स्ट्रैटेजी है ऐसा सैमको रिस्क रिवॉर्ड बता रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट स्ट्रैटेजी का है 7,200, 24% मतलब आपका ROI है, जो कि मतलब आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से कैलकुलेट किया हुआ जो आपका प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट अमाउंट। सो आपको 24% का प्रॉफिट होगा, दैट इज 7,200। एंड मैक्सिमम लॉस इज 7,700, जो कि 26% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। और आपका ब्रेक इवन है 22,254। तो क्या है ये ब्रेक इवन? तो 22,254 के बाद आपका प्रॉफिट शुरू होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं रिपीट करता हूँ, 22,254 के बाद आपका प्रॉफिट शुरू होगा, उससे पहले आपको प्रॉफिट नहीं होगा अगर आप एक्सपायरी तक इसको होल्ड करते हैं तो। सेम चीज आप ग्राफ पे देख सकते हो। अगर मैं जाऊं 22,000, ये देखो 22,256 पे मेरा एक्सपायरी डे पे प्रॉफिट आपको 70 रुपया दिख रहा है, एज गुड एज नियर टू जीरो। तो वही पे ऑफ डिटेल्स में आपको कैलकुलेट करके बताया है कि 22,254 पे एग्जैक्टली आपका प्रॉफिट जीरो रहेगा, उसके बाद आपका प्रॉफिट शुरू होगा। अभी नीचे दिए गए स्ट्रैटेजी ग्रीक्स, इसका मतलब डेल्टा, गामा, वीगा, थीटा, ये जो भी कैलकुलेटेड है वो नेट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स कैलकुलेटेड है। मतलब टॉप में जो दो कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं आपको, 22,100 का कॉल एंड 22,400 का कॉल, इन दोनों का डेल्टा, थीटा, गामा को कंबाइन करके ये कैलकुलेट किया गया है। तो ये नेट आपके स्ट्रैटेजी का डेल्टा, गामा, थीटा है। तो 0.21 का डेल्टा क्या दर्शाता है कि आपने स्ट्रैटेजी एंटर कर ली और निफ्टी एक पॉइंट से ऊपर चला गया, तो आपकी स्ट्रैटेजी में 0.21 का मुनाफा होगा। 0.21 से आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, अगर निफ्टी एक पॉइंट बढ़ गया तो आपका डेल्टा 0.21 से बढ़ जाएगा। गामा इज निफ्टी 1 पॉइंट से चेंज हो गया तो आपका डेल्टा कितने से चेंज होगा, वो आपको गामा बताएगा। वीगा इज 0.14। वीगा क्या बताएगा कि अगर निफ्टी का वोलेटिलिटी 1% से इंक्रीज हुआ तो आपके स्ट्रैटेजी में कितना इंक्रीज होगा। तो वेगा इज 0.14, काफी छोटा सा वेगा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड थीटा इज -1.62। सो ये स्ट्रैटेजी भी थीटा निगेटिव है, मतलब इस स्ट्रैटेजी को एंटर होने के बाद अगर निफ्टी कहीं पे भी मूव नहीं होता है, उसी जगह बना रहता है, तो आप हर एक दिन 1.6 रुपीज लूज करोगे इन दिस स्ट्रैटेजी। तो समझो आपने ये सारी चीज़ें एनालाइज कर ली और आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी, तो आप यहाँ पे सिंपली एक ट्रेड पे क्लिक करके ये स्ट्रैटेजी के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है एक साथ एक बास्केट में ऐड हो जाते हैं और आप एक क्लिक से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। एट द टॉप आप देख सकते हो यहाँ पे लॉट मल्टीप्लायर है, जिसको आप डायरेक्टली अगर इंक्रीज कर दोगे तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लॉट्स इंक्रीज हो जाएंगे। आपको सिर्फ 1 क्लिक से एग्जीक्यूट कर देना है। एक और बात ध्यान रखनी है आपको, नीचे 2 ऑप्शन है, 1 by 1 एंड ऑल एट वंस। तो अगर आपको जो भी स्ट्रैटेजी के कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एकदम अच्छे ऑर्डर में एग्जीक्यूट होने चाहिए ऐसा लगता है, तो आपको 1 by 1 सिलेक्ट करना है। मतलब अगर आपको लगता है कि आपका मार्जिन बहुत कम है, ऑप्टिमल मार्जिन ऑर्डर में आपको ऑर्डर प्लेसमेंट करनी है, तो आप 1 by 1 चूज करके वो प्रॉपर ऑप्टिमल ऑर्डर में कॉन्ट्रैक्ट्स भेज सकते हो एक्सचेंज को, सो दैट आपके कॉन्ट्रैक्ट्स स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाए। सेम चीज़ अगर आप ऑल एट वंस पे करोगे तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक साथ भेज दिए जाएंगे
तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्जिन कम होने के कारण हेज बेनिफिट ना मिले और आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो, कुछ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट ना हो। अगर आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप ऑल एट वंस डाल के सारे एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्जिन की कमी है तो 1 बाय 1 यूज़ करके आप एफिशिएंटली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो अभी आते हैं दूसरी चीज़ पे। अगर आपको ऑप्शंस ब्रो ने रिकमेंड की हुई कोई भी स्ट्रैटेजी पसंद नहीं आती है तो आप क्या करोगे? अगर आपको ऑप्शंस ब्रो में ने रिकमेंड की हुई कोई भी स्ट्रैटेजी पसंद नहीं आती है तो आप क्या करोगे? तो ऑप्शंस ब्रो आपको ऐसी भी फैसिलिटी देता है कि आप खुद की स्ट्रैटेजी खुद चूज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आप सिर्फ अपने रिक्वायरमेंट्स दो, ऑप्शंस ब्रो आपको आपके रिक्वायरमेंट की स्ट्रैटेजी बना के दें। फॉर एग्जांपल अभी एक मिस्टर जिग्नेश है, लेट सपोज उनका व्यू निफ्टी पे बुलिश है। मिस्टर जिग्नेश बहुत अग्रेसिव ट्रेडर है एंड मिस्टर जिग्नेश मैक्सिमम लॉस 20,000 ही अफोर्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उनको कोई भी स्ट्रैटेजी है ट्रेड में 20,000 से ज़्यादा लॉस नहीं करना है उनको। तो हम अभी देखते हैं ऑप्शंस ब्रो में जाके कि मिस्टर जिग्नेश कैसे उनके लिए, उनके व्यू के लिए, उनके रिस्क के हिसाब से, उनके लॉस अमाउंट के लिमिट के हिसाब से कैसे उनकी स्ट्रैटेजी ढूंढ सकते हैं। तो चलिए आते हैं पहले ऑप्शन को। तो निफ्टी हमने सिलेक्ट किया है, एक्सपायरी 28 मार्च है और मैं डालता हूँ 22,550 का रेंज। तो ये 3 कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए। अभी समझो मिस्टर जिग्नेश को जो ऑप्शंस ब्रो ने 3 कॉन्ट्रैक्ट दिए वो पसंद नहीं आ रहे। तो मैं यहाँ पे नीचे एक बटन है एक्सप्लोर अदर 700 स्ट्रैटेजीज, उस पर क्लिक कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे सारी स्ट्रैटेजीज दिख जाएगी जो कि ऑप्शंस ब्रो ने बनाई थी टू रैंक टॉप 3 स्ट्रैटेजी। तो जैसे मिस्टर जिग्नेश एक अग्रेसिव ट्रेडर है तो वो यहाँ पे रिस्क टाइप पे फिल्टर लगा सकते हैं, अग्रेसिव चूज कर सकते हैं और फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी अग्रेसिव स्ट्रैटेजीज आ गई है, इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। अभी और एक दूसरी चीज़ थी, मिस्टर जिग्नेश को उनका लॉस 20,000 तक ही लिमिट करना था। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मैक्सिमम लॉस 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लॉस 20,000 मैंने डाल दिया, यहाँ अप्लाई कर दिए चेंजेस। अब ये सारी स्ट्रैटेजीज आ गई जिसमें आपका मैक्सिमम लॉस 20,000 से ज़्यादा नहीं हो। तो इनको आप एनालाइज कर सकते हो और फिर ट्रेड ले सकते हो। जैसे हम देखते हैं प्रोटेक्टिव पुट। ये प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी है जिसमें हम एक फ्यूचर बाय कर रहे हैं और एक पुट भी बाय कर रहे हैं। तो ये बुलिश स्ट्रैटेजी है। आप प्रॉफिट लॉस का जो चार्ट है उसमें देख सकते हो 20,000 से ज़्यादा आपको लॉस नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे कवर करके आपको दिखाऊँ, ये देखो एक्सपायरी डेट पे आपका लॉस 18,840। तो ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आपका 20 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और प्रॉफिट कितना होगा अगर आपका व्यू सही है तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं 17, 18, 19, 20, 21, जहाँ पे भी निफ्टी क्लोज होता है। सो अगर आपका व्यू सही है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आपका व्यू अगर गलत है तो आपको 20,000 का लॉस हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इस प्रकार मिस्टर जिग्नेश अपनी स्ट्रैटेजी खुद ढूंढ सकते हैं सो दैट वो कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाए। एक 2-3 एग्जांपल और लेते हैं सो दैट आपको थोड़ा ग्रास्प आ जाएगा कि आप खुद के लिए कैसी स्ट्रैटेजी ढूंढ सकते हैं। तो ये मिस्टर नंदू, इनका बैंक निफ्टी पे बेरिश व्यू है। ये मॉडरेट रिस्क ट्रेडर है और इनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ 25,000 से 50,000 तक की वैल्यू है, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये लोग ये ऑप्शन में नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं अभी ऑप्शंस प्रो में जाके कि इस कंडीशंस को मीट करते हुए कौन सी स्ट्रैटेजी ब्रो हमें देता है और मिस्टर नंदू वो स्ट्रैटेजी ले सकते हैं। बैंक निफ्टी बेरिश, मॉडरेट रिस्क और 25 से 50,000 तक का मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मैं जाता हूँ
मैं स्टॉक के यहाँ पे बैंक निफ्टी सिलेक्ट करता हूँ। 27 मार्च की एक्सपायरी सिलेक्ट कर ली मैंने और उनका व्यू था बेरिश। मैंने एक रेंज सिलेक्ट कर ली बेरिशनेस की और सबमिट कर दिया। अब ये टॉप 3 स्ट्रैटेजीज आ गई, लेकिन मिस्टर नंदू को अपनी खुद स्ट्रैटेजी बनानी है तो वो एक्सप्लोर में जाएंगे, 600 स्ट्रैटेजीज देखेंगे। रिस्क टाइप में जाके मॉडरेट रिस्क सिलेक्ट करेंगे तो ये सारी मॉडरेट रिस्क की स्ट्रैटेजीज आ गई। इनमें से वो चूज कर सकते हैं और यहाँ पे एक मार्जिन रिक्वायर्ड का फिल्टर है, तो ये इस पे क्लिक करके वो अपने मिनिमम मार्जिन मैक्सिमम मार्जिन डाल सकते हैं। जैसे मैं मिनिमम 25,000 मार्जिन की स्ट्रैटेजी चाहिए मुझे और मैक्सिमम 50,000 की मार्जिन की स्ट्रैटेजी चाहिए, तो फिल्टर हो गया। तो ये वाली जो भी स्ट्रैटेजीज आ रही है ये 25,000 से 50,000 के बीच में मार्जिन रिक्वायरमेंट की स्ट्रैटेजीज। तो इसमें आप देख सकते हो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। इन स्ट्रैटेजीज में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 36%, मैक्सिमम प्रॉफिट इज 15,000, मैक्सिमम लॉस इज 2,000। तो ये पे ऑफ डिटेल्स देख के आप ट्रेड ले सकते हो। तो और एक एग्जांपल लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। मिस चांदनी, उनका HDFC बैंक में न्यूट्रल व्यू है। वो एक कंजर्वेटिव ट्रेडर है और उनका फोकस हमेशा ये रहता है कि वो हायर प्रोबेबिलिटी की स्ट्रेटजी ले। तो उनको मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पे ज़्यादा विश्वास है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की स्ट्रेटजी उनको चाहिए। तो हम जाके देखते हैं ऑप्शंस प्रो में कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की स्ट्रेटजी कैसे ढूंढ सकते हैं। मैं स्टॉक में जाके HDFC बैंक सिलेक्ट करता हूँ। 28 मार्च एक्सपायरी और मैं यहाँ पे न्यूट्रल सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि उनका व्यू न्यूट्रल है और सबमिट करता हूँ। टॉप 3 स्ट्रैटेजीज हमें नहीं चाहिए बिकॉज मिस चांदनी को खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है। वो एक कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो मैं एक कंजर्वेटिव का फिल्टर लगा देता हूँ और उनको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हाईएस्ट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पे क्लिक करता हूँ और वहाँ पे एक शॉर्ट बाय का फिल्टर है, वहाँ पे हाई टू लो क्लिक कर देता हूँ। तो सारी स्ट्रैटेजीज हाई प्रोबेबिलिटी टू लो प्रोबेबिलिटी से सॉर्ट हो जाएंगी। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज हाई प्रोबेबिलिटी वाली है, जैसे कॉन्डोर विद कॉल्स हो गया, ये दूसरी भी कॉन्डोर विद कॉल्स, ये अलग स्ट्राइक प्राइसेस रहेंगे इसके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो भी फिर आपको पसंद आती है इसमें से हाई प्रोबेबिलिटी वाली स्ट्रैटेजी आप एनालाइज करके ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो ये हमने 3 एग्जांपल देख लिए जिसकी वजह से आप खुद के लिए अपनी स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई कर सकते हो। इफ़ यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई तो टॉप 3 स्ट्रैटेजीज ऑप्शन तो आपको देता ही है, लेकिन अगर आपको खुद के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनानी है खुद की स्ट्रैटेजी तो आप इस प्रकार अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल्टर एंड सॉर्ट करके अपनी स्ट्रैटेजी खुद ढूंढ सकते हैं। तो कुछ डूज एंड डोंट्स व्हाइल एंटरिंग इनटू अ स्ट्रैटेजी। तो जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी में एंटर करते हो उसमें कैसा होता है 3 या 4 कॉन्ट्रैक्ट एक साथ आप एंटर करोगे, पर तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप एक साथ एंटर करोगे और आप एग्जिट करने जाओगे तो आपको एग्जिट भी एक साथ करना है। ऐसा नहीं आपने एक साथ चारों कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिए लेकिन एग्जिट करते टाइम आपको जिसमें प्रॉफिट हो रहा है वही आप एग्जिट कर रहे हो, जिसमें लॉस हो रहा है वो बिठा के रखे हो। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी स्ट्रैटेजी के कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे कि आपकी रिस्क कम हो। तो आप आधे एग्जीक्यूट करोगे, आधे नहीं करोगे, आधे स्क्वायर ऑफ कर दोगे तो पूरा पर्पस स्ट्रैटेजी बनाने का डिफीट हो जाएगा। तो आपको एंटर करते वक्त साथ में एंटर करना है,
एग्जिट करते वक्त साथ में एग्जिट करना है। दूसरी चीज़, आपको मार्केट डेप्थ देखनी है। जब भी आप स्ट्रैटेजी में एंटर करते जाते हो तो वहाँ पे हर एक कॉन्ट्रैक्ट की मार्केट डेप्थ हमने दी है। अगर स्टॉक ऑप्शंस में आप ट्रेड करते हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मार्केट डेप्थ पहले देख के ही ट्रेड लें। अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिना मार्केट डेप्थ देख के भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन स्टॉक ऑप्शंस के लिए ध्यान रखना है, मार्केट डेप्थ देखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, ड्यूरेशन ऑफ पोजिशंस। मतलब आपने निफ्टी का चार्ट देखा, आपको लगता है निफ्टी बुलिश है, लेकिन आपको लगता है कि 10 मिनट के लिए निफ्टी बुलिश है, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट के लिए आप कॉल बाय करके कॉल सेल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका ड्यूरेशन अच्छा खासा है, 3-4 घंटे या उससे ज़्यादा आप होल्ड करने वाले हो उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो ऑप्शंस ब्रो यूज़ करके एक अच्छा खासा स्ट्रैटेजी ले लो, सो दैट आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर आपका ड्यूरेशन ही 15 मिनट्स या 10 मिनट्स का है, तो आप कब वो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करोगे और कब उनको स्क्वायर ऑफ करोगे, उसमें आपका प्रॉफिट कम और लॉस ज़्यादा हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आपका व्यू थोड़ा ज़्यादा टाइम का हो, 3-4 घंटे से ज़्यादा का, तभी आप उसको यूज़ करें, ना कि स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करें। और एक चीज़, जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी में एंटर करते हो तो वो स्ट्रैटेजी होगी बुलिश होगी या बेरिश होगी या न्यूट्रल होगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार आपके व्यू के हिसाब से ही मार्केट परफॉर्म करेगा। तो आपने बुलिश स्ट्रैटेजी ले ली, लेकिन मार्केट हो गया बेरिश, नीचे आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी को कैसे मैं एडजस्ट करूँ सो दैट मेरा जो लॉस है वो कम होता जाए। तो ये एडजस्टमेंट ऑफ द स्ट्रैटेजी भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जैसे आप ट्रेड करते जाओगे। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। एंड फिफ्थ चीज़, 1 by 1 वर्सेस ऑल एट वंस। ये जो जब मैंने आपको स्क्रीन दिखाया था तो बताया था कि आपको 1 by 1 ऑप्शन सिलेक्ट करना है अगर मार्जिन का आपके पास इशू है। अगर मार्जिन का इशू नहीं है, बहुत पैसा है अकाउंट में, तो ऑल एट वंस क्लिक करके सीधा एग्जीक्यूट कर दो, सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है। नाउ दैट वाज ऑल अबाउट ऑप्शंस प्रो। अभी हम आते हैं कुछ मेजर प्रोडक्ट अपडेट पे जो येशा मैम आपको बताएगी। ओके, थैंक्स गौरव। आई होप आप सबको ऑप्शंस ब्रो समझ आ गया होगा एंड उसको कैसे यूज़ करना है। एक ही सेकंड, हाँ, इसको कैसे यूज़ करना है, इसके क्या बेनिफिट्स है, वो सब आपको समझ गए होंगे। आप प्लीज़, अगर आपका कोई भी फीडबैक है या अगर आपको वो कोई चीज़ में अभी भी डाउट है तो वो प्लीज़ हमारे Q&A में डालिए। In 2-3 minutes we'll be taking up the Q&A only. Anything that you want to know more, या अगर आपको कुछ समझा नहीं है, अगर आपने ऑलरेडी ऑप्शंस ब्रो यूज़ कर लिया और आपका कोई फीडबैक है तो प्लीज़ Q&A में पोस्ट कीजिए। नाउ इन द मेन टाइम, हमारा ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड कोलैबोरेशन फीचर था ट्रेडिंग व्यू, करेक्ट? तो हमने आई थिंक अबाउट 4-5 मंथ्स पहले ट्रेडिंग व्यू के सब प्रीमियम फीचर्स ऑलरेडी हमारे मोबाइल ऐप और सैमको वेब प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर दिए थे। नाउ वी हैव गॉन वन स्टेप फर्दर, वी हैव लॉन्च्ड अ कम्प्लीटली न्यू पोर्टल जिसका नाम है tv.samco.in। TV स्टैंड्स फॉर ट्रेडिंग व्यू, tv.samco.in। इस पे अगर आप जाएंगे, आपको इस पे लॉगिन करना है। द लॉगिन इज सेम एज यू लॉग इन टू सैमको वेब, मतलब आप आपके सैमको ऐप पे जाइए, जो वेब लॉगिन का कोड है वो कोड इस tv.samco.in पे डालिए एंड यू विल गो इनटू अ ट्रेडिंग व्यू पोर्टल। यहाँ से आप बाय सेल सब कुछ कर सकते हो। ऑन द चार्ट इटसेल्फ आप फंड्स ऐड कर सकते हो, चार्ट पे ऑप्शन चेन देख सकते हो, आपके पोजीशंस ट्रैक कर सकते हो, PNL ट्रैक कर सकते हो, सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। तो प्लीज़ ये एक्सप्लोर कीजिए। इसके लिए भी पूरा ये ट्रेडिंग व्यू का नया पोर्टल समझाने के लिए भी हम जल्द ही इन अपकमिंग वीक्स एक वेबिनार करेंगे। तो आप प्लीज़ वो वेबिनार भी अटेंड कीजिए ताकि आप इसको कैसे डिटेल में यूज़ करना है वो समझ सकें। So that's it from our side. We'll be taking a 1-minute break ताकि आप सब आपके questions post कर सके। If you have any questions related to options bro or to trading view, please post them and we will be taking it. Thank you.
Okay, I think now we will start. We've received a lot of questions. We'll start taking them one by one. Somebody has asked that I want to take a trade in Fin Nifty. तो फिन निफ्टी भी हमारे ऑप्शंस ब्रो में है. ऑप्शंस ब्रो में सभी एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ऑफ एनएससी एंड बीएसई, दैट इज बैंकेक्स, सेंसेक्स भी ऑप्शंस ब्रो में है. फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी भी ऑप्शंस ब्रो में, एंड सब स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल ऑफ देम आर देयर इन ऑप्शंस ब्रो. आप कोई भी सिलेक्ट करके अपना व्यू डाल के उस पर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं. बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन मार्केट डेप्थ पे है. तो सबसे पहले तो काफ़ी क्वेश्चंस है कि हम मार्केट डेप्थ कहाँ से देखें. तो जनरली अगर आपको सैमको ऐप पे या सैमको वेब पे किधर भी मार्केट डेप्थ देखना है तो वो आप उसके एक्शन, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सर्च करें या फिर अगर कोई अपने कॉन्ट्रैक्ट वॉच लिस्ट में ऐड किया है उस पर टैप करके जो एक कार्ड खुलता है, करेक्ट, एक स्क्रीन खुलती है, उस पर आप मार्केट डेप्थ देख सकते हैं. गौरव इज जस्ट शेयरिंग हिज सैमको स्क्रीन टू शो यू कि आप मार्केट डेप्थ कहाँ कहाँ देख सकते हैं. अभी तो मार्केट चल नहीं रहा है तो वो मार्केट डेप्थ अपडेट नहीं होगा, बट आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि ये मार्केट डेप्थ कहाँ दिखता है. गौरव, कैन यू प्लीज शेयर द स्क्रीन? ओके, तो अगर आप अगर आप ऑप्शंस ब्रो में हो तो आप सिंपली कोई भी स्ट्रैटेजी जब ट्रेड करने जाते हो तो यहाँ पे एक छोटा सा एरो है मार्केट डेप्थ का. तो आपको जस्ट एग्जीक्यूट करने से पहले क्विकली मार्केट डेप्थ देख लेना है कि बिड आस्क क्या है उसका, कितने बाय प्राइस कितना मिल रहा है आपको, सेल प्राइस कितना मिल रहा है, सो दैट आपको पता चले आपके ऑर्डर क्विकली एग्जीक्यूट होंगे या नहीं होंगे, आपको लिमिट या मार्केट कैसे रखना है उसके रिगार्ड. अभी ये हो गया ऑप्शंस ब्रो रिलेटेड. नॉर्मली जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हो, जैसे हो गया मुझे HDFC बैंक लेना है, अगर मैं बाय पे जाऊंगा तो इस ऑर्डर पेज में लेफ्ट साइड आपको ये B और A करके दिख रहा है. B मतलब बीड, मतलब जो बायर्स जो प्राइस डाल रहे हैं वो है. आस्क मतलब सेलर्स जो प्राइस डाल रहे हैं वो है. और ब्रैकेट में आपको कितने बायर्स और कितने सेलर्स उस प्राइस पे खड़े हैं वो भी आपको दिख रहा है. तो 1463.5 पे बाइंग प्राइस है और 1464.6 पे सेलिंग प्राइस है. तो बिकॉज HDFC बैंक बहुत बड़े बैंक है तो यहाँ पे स्प्रेड बहुत कम है. लेकिन अगर आप इलिक्विड स्टॉक ऑप्शन में जाओगे जहाँ पे ज़्यादा ट्रेड नहीं होता है तो ये स्प्रेड बहुत कम होगा. और जब आप मार्केट ऑर्डर डालोगे उन सारे इलिक्विड स्टॉक्स में तो आपको जब आप एंटर करोगे तभी आपको लॉस हो जाएगा. आपका व्यू की बात तो बाद में आएगी, जब एंट्री के टाइम में आपका लॉस हो जाएगा. तो ये अवॉइड करने के लिए आपको बिड और आस्क देखना बहुत ज़रूरी है. आई होप जिनका भी मार्केट डेप्थ का क्वेश्चन था उनका इस आंसर से सॉल्यूशन मिल गया रहेगा. ओके, तो बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे कि क्या ये रिकॉर्डिंग उनको मिलेगी.
तो हमने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसका मैं चैट में अभी डाल रही हूँ, webinar.samco.in। उस पे अब तक ये साल में हमने जितने भी वेबिनार्स किए, हम भी वेबिनार करते हैं, हमारी रिसर्च टीम है, अपूर्व जो आप सब जानते होंगे, अपूर्व शेठ, वो भी वेबिनार्स करते हैं। तो वो सब जो भी वेबिनार है वो आपको वो लिंक में मिल जाएंगे। आप अभी आपका चैट चेक कीजिए, मैंने वो वेबिनार का लिंक अपने चैट में डाला है। सो आपको ये वेबिनार का पूरा रिकॉर्डिंग, प्रीवियस वेबिनार का रिकॉर्डिंग सब उस पे मिल जाएगा। आई विल जस्ट okay, so then we have a question, how can we save a strategy generated by options bro? तो yes, when you are मेकिंग अ स्ट्रैटेजी, जब आपने व्यू डाला, फिर आपको कोई भी स्ट्रैटेजी अगर पसंद आई हो तो वो आप एनालाइज पेज पे ही ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में एक बटन है, उससे आप सेव कर सकते हैं। तो वो स्ट्रैटेजी आपके बास्केट में अपने आप सेव हो जाएगी। इसमें सिर्फ एक केविएट है, समझो अगर आपने अभी एक स्ट्रैटेजी, अभी आपका व्यू लेट्स से टीसीएस पे बहुत बुलिश है, तो आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई बट अभी आपको वो एग्जीक्यूट नहीं करनी है। कल आपको टुमारो अगेन अगर आप वो बास्केट पे गए और आपको वो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करनी है, तो वी विल सजेस्ट दैट आप वापस पूरी स्ट्रैटेजी बनाएं ऑप्शंस ब्रो पे, बिकॉज हम रियल टाइम एनालिटिक्स करते हैं। हम रियल टाइम आपको बताते हैं कि अभी ही आपके नए व्यू के हिसाब से आपका मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, पीएनएल ग्राफ, प्रोबेबिलिटी सब क्या होगा। तो इट इज एसेंशियल दैट अगर जब आपको कोई स्ट्रैटेजी पसंद आ रही है, आप तभी वो एग्जीक्यूट कीजिए, या अगर आपको बाद में करना है तो बाद में वापस नई स्ट्रैटेजी बना के एग्जीक्यूट कीजिए। ओके, सो वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देयर आर अगेन सर्टेन क्वेश्चंस ऑन हाउ टू एडजस्ट पोजीशन इन ऑप्शंस ब्रो। सो गौरव, कैन यू कवर दैट? वाइल एडजस्टमेंट इन स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होता है, बट हम एकदम ब्रीफली आपको समझाएंगे अभी कि एडजस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं। ओके, तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जिसकी वजह से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप स्ट्रैटेजी एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक सिंपल कवर्ड कॉल का एग्जांपल लेते हैं। समझो आपने ऑप्शन ब्रो में जाके कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी ले ली। कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी में क्या होता है, आप एक फ्यूचर बाय करते हो और एक कॉल सेल करते हो। तो ये एक बुलिश स्ट्रैटेजी है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है, आपका फ्यूचर का प्राइस ऊपर जाता है और आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होता है। लेकिन बिकॉज मार्केट ऊपर जा रहा है और आपने कॉल सेल किया है, तो आपको जो कॉल सेल किया है उसमें लॉस होता है। आपको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। इसमें क्या करते हैं, आप फ्यूचर बाय करते हैं और एक कॉल सेल करते हैं। जब आपका व्यू बुलिश होता है तो ये स्ट्रैटेजी ली जाती है। जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है, आपका फ्यूचर प्रॉफिट में आता है, लेकिन आपका कॉल लॉस में चला जाता है। तो आप पूछेंगे इस स्ट्रैटेजी में मैं कॉल सेल क्यों करूं? कॉल सेल इसलिए किया जाता है इस स्ट्रैटेजी में क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो वो सीधा, आपने स्ट्रैटेजी ले ली और सीधा ऊपर गया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो मार्केट धीरे 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 एक दिन लेगा, 2 दिन लेगा, 3 दिन लेगा और फिर ऊपर जाएगा। तब तक आप कॉल ऑप्शन प्रीमियम का थीटा डी के कमा सकते हो, और अगर फ्यूचर्स ऊपर नहीं जाता है तो कॉल ऑप्शन प्रीमियम का पूरा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये एक ऑब्जेक्टिव होता है कॉल ऑप्शन प्रीमियम सेल करने। ठीक है, अभी ये हो गया बेस्ट केस सिनेरियो, जहां पे आपने बोला कि बुलिश होगा मार्केट, फ्यूचर्स में प्रॉफिट हो गया, कॉल में छोटा सा लॉस हो गया, नेट नेट आपकी स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट हो गया। लेकिन उसी प्रकार अगर आपका व्यू रॉन्ग हो गया, आपने कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी ले ली, लेकिन मार्केट अभी बहुत नीचे जा रहा है, तो जो भी आपने फ्यूचर्स बाय किया है उसमें आपको बहुत लॉस होने लगेगा। तो एक तो चीज़ है कि आप सीधा स्टॉप लॉस लगा के पूरा स्ट्रैटेजी एग्जिट कर सकते हो, और दूसरी चीज़ है आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। किस प्रकार? तो जैसे ही मार्केट नीचे जा रहा है, आपके फ्यूचर्स का लॉस बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि आपने कॉल सेल किया है
तो मार्केट नीचे जाने की वजह से आपका जो कॉल सेल का जो लेग है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें प्रॉफिट अच्छा खासा आपको मिलेगा। तो वो जो कॉल सेल का प्रॉफिट आप बुक करके नया कॉल सेल में एंटर कर सकते हो एट अ लोअर स्ट्राइक प्राइस। तो उसमें क्या होगा, आपको लो स्ट्राइक प्राइस आप कम नीचे का लोगे तो आपको उसमें और ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा, तो नीचे के साइड और थोड़ा कवर मिलेगा। तो इस प्रकार आप थोड़ा सा ROI बढ़ा सकते हो इन स्पाइट ऑफ योर व्यू गोइंग रॉन्ग। तो क्या होगा, जब मार्केट फिर से अगर उसी स्थान पर आ जाए जहाँ पे आपने ट्रेड ली थी, तो भी आपको उस कॉल के प्रॉफिट की वजह से अच्छा खासा ओवरऑल स्ट्रैटेजी लेवल पे प्रॉफिट हो सकता है। तो ऐसा हर एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से ना उसके एडजस्टमेंट अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऐसा ना कीजिए कि ऑप्शन ब्रो आपको 50 स्ट्रैटेजी दे रहा है, आप हर रोज उठ के कोई स्ट्रैटेजी ले रहे हैं। सो ऑप्शन ब्रो में जाके एक्सप्लोर कीजिए, पर अपनी स्ट्रैटेजी चुन लीजिए उसमें से कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी पसंद आ रही है। तो आप कुछ दिन उस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करोगे, आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि उसमें आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, और फिर अगली बार जाके आप उसी स्ट्रैटेजी एवरी टाइम ट्रेड कर सकते हो और फिर पैसा कमा सकते हो। सो जो भी टॉप ट्रेडर्स रहते हैं उनकी आप देखोगे कभी भी 50 स्ट्रैटेजी वो लोग नहीं यूज करते, 1 या 2 स्ट्रैटेजी यूज करके, लेकिन सेम स्ट्रैटेजी वो मल्टीपल टाइम्स यूज करके पैसा कमाते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा ब्रो यूज करके खुद की स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई कीजिए। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन अबाउट एडजस्टमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी। ओके, सो वी विल जस्ट टेक 1 or 2 लास्ट क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगर हमको मार्केट डायरेक्शन पता नहीं है तो हम कैसे ऑप्शंस ब्रो यूज़ करें। तो जैसे ही हमने स्टार्ट में बताया, करेक्ट, हमने ये पूरा थीसिस इस बेसिस पे किया है, हमारा डेटा ने हमको ये सजेस्ट किया है कि हमारे जो ऑप्शन ट्रेडर्स है वो जो डायरेक्शन जज करते हैं वो सही जज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट क्योंकि उनको ऑप्शंस में रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती, वो ऑप्शंस के बारे में समझते नहीं है, इसके लिए वो ट्रेड मतलब पैसा नहीं कमा पाते। तो उसके लिए हमने ऑप्शंस ब्रो बनाया है। ओके, नाउ इफ यू स्टिल वांट टू डू स्ट्रैटेजीज, बिकॉज डूइंग स्ट्रैटेजीज इज एनीवे बेटर देन टेकिंग नेकेड कॉल्स और पुट्स, बराबर। तो स्ट्रैटेजी तो अगर आपको करनी है, बट अगर आपको व्यू नहीं पता तो उसके लिए भी जो हमारी रिसर्च टीम है वो ऑलमोस्ट एवरी डे ऑप्शंस ब्रो से स्ट्रैटेजीज निकाल के भी पोस्ट करती है। ओके, तो वो आप हमारे रिकमेंडेशंस के सेक्शन में है, जो आप स्टॉक नोट फीड्स में जाएंगे वहाँ पे एक रिकमेंडेशंस का पेज है अभी, तो आप उसमें वो ऑप्शंस ब्रो की स्ट्रैटेजीज भी जो हमारी रिसर्च टीम चुन के प्रेजेंट करती है वो आप देख सकते हैं। एंड आई विल थॉरली एनकरेज एवरीबडी कि आप लोग थोड़ा मार्केट के बारे में थोड़ा सीखिए, खुद आइडेंटिफाई करना कि ट्रेंड क्या है, तो ही आप आगे जाके बहुत सक्सेसफुल बनेंगे। ओके, बट एटलीस्ट फॉर बिगिनर्स हमारी रिसर्च टीम पूरा आपको क्यूरेट करके देती है, हर ऑप्शन ब्रो का स्ट्रैटेजी, निफ्टी का स्ट्रैटेजी, नॉर्मल इक्विटी कॉल्स भी देती है, तो वो आप सब एटलीस्ट ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो आई थिंक ये भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर कर लिए हैं। मिस्टर अजय, वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड द लिंक, आप देख सकते हो जो चैट है, चैट में हमने 3 चीज़ें पोस्ट की। एक तो हमने हेलो एवरीवन किया है, फिर tv.samco.in जो ट्रेडिंग व्यू पोर्टल है उसका लिंक पोस्ट किया है, प्लस वेबिनार का लिंक पोस्ट किया है, बट आई विल एनीवे अगेन सेंड इट टू यू, सो आई हैव सेंट दैट टू यू। ठीक है, आई थिंक वी आर almost 6 minutes past our webinar time, तो we will end now, but in all अगर आपको और भी कभी कोई questions हो तो हमारा एक community page भी है जहाँ पे आप आपके questions post कर सकते हैं। वहाँ पे हम प्रोडक्ट टीम खुद आपके questions को reply करेंगे, आपको समझाएंगे क्या है क्या नहीं है, तो आप वो भी डायरेक्टली वहाँ पे आपके क्वेश्चंस क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। हम वो पेज पे हमारे हर प्रोडक्ट अपडेट, मार्केट के बारे में अपडेट्स, हमको क्या लग रहा है, मार्केट बुलिश है, बेरिश है,
जो भी हमारी रिसर्च टीम भी हर दिन का मार्केट डायरेक्शन उस पर पोस्ट करती है, तो आप प्लीज़ हमारा फोरम एक्सप्लोर कीजिए। उसकी भी लिंक हमने वेबिनार चैट में डाल दी है, तो प्लीज़ एक्सप्लोर दैट एंड यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद अस देयर एंड वी विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द वेबिनार। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमने जो फीचर बनाया है उससे आपको आप पैसा कमाएंगे, आप उससे एक्सप्लोर करेंगे, आप उससे सीखेंगे कि आपको स्ट्रैटेजीज कैसे करनी है। डू शेयर योर फीडबैक विद अस ऑन द फोरम और विद द कस्टमर सपोर्ट टीम एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वेबिनार। हम नेक्स्ट वेबिनार में पूरा डिटेल में हमारा ट्रेडिंग व्यू पोर्टल कैसे यूज़ करना है वो जानेंगे। वेबिनार डिटेल्स विल बी शेयर्ड विथ यू सून। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.